नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। अग्निवीर स्कीम को लेकर के युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अग्निवीर स्कीम के तहत तीनों सेना में साल 46 भर्तियां होनी है। वहीं देशव्यापी विरोध के बावजूद अग्निपथ योजना के तहत 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। वायुसेना के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिनों के अंदर ही 94,281 आवेदन हो चुके थे। वहीं अग्निवीर के लिए 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यमुनानगर पहुंचे शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए 4000 टीचर की ट्रेनिंग पूरी की गई है, जहां बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उन्होंने टूरिज्म पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज भी हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि वो अवैध सरकार थी, जनता की बनाई हुई सरकार नहीं थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं चली। जबकि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी थी सड़क के बारे में। हालांकि मैंने तो जो सड़क पहली है देखिए, अभी हमने 1100 कुछ स्कूल हमारे शुरू हुए, 4000 स्कूल हम खोल रहे हैं। 4000 जो टीचर है उनकी हमने ट्रेनिंग करा दी, सब चीजें उसकी पूरी हो चुकी है और जल्दी ये 4000 के 4000 स्कूल खुल जाएंगे। और जहां तक बिजली की और जिस प्रकार की भी जरूरत है, वो सारी जरूरतें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं देने के बावजूद देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में आज बदलाव देखने को मिला। दरअसल मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तब राहत मिली जब कई इलाकों में तेज बारिश हो गई। बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। तो कई जगह बारिश आफत बन करके भी आई। आपको 4 तस्वीरें आपकी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आप रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला, बल्लभगढ़ की तस्वीरें आप देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने काम किए हैं। जहां लाख दावे किए जाते थे, लाख वादे किए जाते थे कि लोगों को परेशानियां नहीं होंगी मानसून बदलने में, बारिश में, लेकिन पहली ही बारिश में सड़कों का क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। रेवाड़ी, झज्जर और अंबाला और बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़, सोनीपत, पटौदी की तस्वीरें आप देखिए। चंडीगढ़ में भी स्थिति जस की तस है। हर साल की तरह इस साल भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली ही बारिश में प्रशासन की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। इसी के साथ सोनीपत से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं बारिश के बाद, क्योंकि धान और गन्ने की फसल के लिए ये बारिश काफी ज्यादा लाभदायक होती है। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं इस बारिश ने राहत तो दी है गर्मी से, लेकिन एक तरफ परेशानियां लोगों की बढ़ा दी है, क्योंकि जल भराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है। सड़कों में जल भराव हो गया है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। नाली में भगा निकल गया, वो गाड़ी फेमस हो गई। गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर और जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने मानसून सीजन को देखते हुए 16 वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए। साथ ही जिले में जल भराव संभावित इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के समुचित बंदोबस्त को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा को जिले का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया। जानकारी के मुताबिक एडीसी मीणा जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। इतना ही नहीं, जल भराव होने पर कोई भी व्यक्ति फ्लड कंट्रोल रूम नंबर पर सूचित कर सकता है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहेगी।
ताकि पानी का जो फ्लो है वो चालू रहे इस दौरान। तो ये हमें बड़ा सिंसियरली और विद इन हाफ एन आवर जो है इन पॉइंट्स पे पानी आ जाएगा, 1-2 फुट। वाले जो बारिश का सीजन है उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की है। उसमें जिले के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से हों, एसडीएम्स हों, उसके अलावा जीएमडी के अधिकारी हैं, एमसीजी के अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के हैं, उनके साथ बैठक भी की है और उनकी हमने एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट बनाया है जिसमें जो ट्रेडिशनली जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 112 ऐसे पॉइंट हैं गुरुग्राम में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां हर साल जो है पानी भरता है। तो इन 112 पॉइंट्स को हमने इन 16 अधिकारियों में वापस में बांटा है। लगभग एक अधिकारी को 6 से 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि वो एक तो आज जैसे बारिश हुई है तो आज जाकर के अपने उस पॉइंट्स का जायजा लेंगे और आने वाले समय में जब भी बारिश होगी तो ये वहां पे जाएंगे। विद इन हाफ एन आवर जो है इन पॉइंट्स पे पानी आ जाएगा, 1-2 फुट। तो वो इमीडिएटली किस तरीके से। खबर यमुनानगर से, जहां हरियाणा और हिमाचल में भारी बारिश के चलते सोम और पथराला नदी उफान पर हैं। दोनों नदियों ने डेंजर जोन लेवल को पार कर दिया है, जिससे कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हथनी कुंड बैराज पर अभी 7000 क्यूसेक पानी है। वहीं सिंचाई विभाग ने लोगों से नदियों और नहरों से दूर रहने की अपील करी है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि विभाग ने हर तरीके से तैयारी कर ली है और बाढ़ की रोकथाम के लिए भी यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि मानसून आया है, 10 दिन लेट है पर मानसून अच्छी बारिश हो रही है, ऊपर भी बारिश है। जो पानी है हमारे पास यमुना नदी के अंदर भी पानी बढ़ रहा है, जो सुबह से अभी तक 2500 क्यूसेक के करीब पानी हमारे पास बढ़ गया है। 4500 था जो 6900 क्यूसेक पानी अभी हमारे पास है। इसी तरह सोम और पथराला रिवर हैं, वो दोनों अभी जो डेंजर लेवल है, सोम का डेंजर लेवल 10,000 क्यूसेक था हमारा और पथराला का 4000 क्यूसेक का, दोनों इस समय उस डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सोम में 14,160 क्यूसेक पानी चल रहा है और पथराला के अंदर 5,040 क्यूसेक पानी अभी चल रहा है। और पर डेंजर लेवल से ऊपर चलने के बावजूद अभी तक कहीं से भी पानी बड़ा सेफली क्रॉस कर रहा है और कहीं से भी हमारे पास किसी भी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारे चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान के जोहड़ में 40 साल के व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान पाए गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक विजय मंगलवार से लापता था। परिजनों ने हत्या करके जोहड़ में फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस ASI जगजीत सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की गई है। साथ ही मृतक के बेटे के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और भाई को तालाब के अंदर मिला और सर के अंदर 2 चोट हैं, उसको मार के गिराया गया है। पुलिस पहले पहुंच गई थी, हमारे को बाद में पता चला कि भाई तालाब के अंदर पड़ा हुआ है। मौका पर पूछ कर निकाली गई, FSL टीम से मुआयना कराया गया। जिसको सर में चोट लगी हुई थी, घरवालों के बयान पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दे दिया है और अभी जांच जारी है। किन के 201 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है, मृतक के बेटे के बयान पर दर्ज किया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में साइबर सिटी गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए, जिसको लेकर के गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों ने जिहादी आतंकवाद का पुतला भी फूंका है। चलो
ये केवल दो जिहादी नहीं है इस हत्याकांड के अंदर। इस हत्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है वो तार जुड़े हुए हैं। ऐसे हत्या नहीं की गई है। और जिस प्रकार से इन जिहादी ने भाई कन्हैया की हत्या की है, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, हमारा धैर्य है उसकी परीक्षा न। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन एकत्रित होते हैं। शहर में बरसात होने के बावजूद सड़कों पर उतरे और अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया है। आपको बताते चलें, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आतंकवाद के विरोध में एकत्रित हुए ये विरोध केवल फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश में हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब किसी हिंदू के ऊपर उठी उंगली तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कन्हैया कुमार के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करी है। जो आपने राजस्थान के उदयपुर में देखा कि किस निर्मम तरीके से उनको मारा गया, जो मतलब अपने अंदर ही एक लगता है कि मतलब इस तरीके से भी कोई किसी को जानवर को भी नहीं मार सकता और एक इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको मारा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि इस तरीके से लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। चरखी दादरी में कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर के प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों और दुकानदारों ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा और कन्हैया लाल के परिजनों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी देने की मांग करी है। इस दौरान बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रजनीश ने कहा कि देश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है और आगे उन्होंने ये कहा कि नुपुर शर्मा की ओर से मुस्लिमों के ऊपर की गई टिप्पणी कोई गलत नहीं थी, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। चरखी दादरी में हिंदू संगठनों के अलावा दुकानदारों व व्यापारियों ने भी उदयपुर की घटना को लेकर के दुख प्रकट किया है। अपना समय निकाल के संडे को, शुक्रवार को नहीं जाते क्या हमारे अंदर नहीं है क्या? तो उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बड़ा दुख का विषय है और बड़ा गुस्सा उठता है कि कानून इस देश में है, संविधान इस देश में है, हर रोज किलकारियां मारते हैं लोग, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अपने नुपुर शर्मा करके कोई अपनी बहन है, उसने मुस्लिम धर्मगुरु के प्रति उनकी किताब में लिखे हुए शब्दों को यूं का यूं टीवी पे बोला, उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया। 5 करोड़ रुपए की राशि, एक नौकरी और उसके घर पर मतलब पुलिस का मतलब बंदोबस्त होना चाहिए। अपन बात ये चीज देखिए, आपके तो उसको देखें। और व्यापारी की सब साथ है, सब दुकानदार साथ है और साथ ही मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती बरतेगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण पर रोक लगा दी है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए 1 जुलाई से इसके निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जुर्माना न केवल दुकानदार बल्कि हाथ में पॉलिथीन पकड़े जाने वाले ग्राहक पर भी लगाया जा सकता है। अंबाला के बाजारों में, गली मोहल्ले और अन्य स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार पॉलीथीन को बेचता या
सामान लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 से 1 लाख तक वसूला जा सकता है। 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे करके ना कूटेंगे, उससे सिर्फ उसका ऑयल निकलेगा। आपने उसको छानना नहीं है, बिना छाने आप उसको यूज करो, चाहे वो मूंगफली का है चाहे वो तिल का है, वो बहुत बढ़िया। मेरा नाम पवन बंग है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहाँ पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो कि नहीं सर मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए, आप अपना पॉलीथीन जो भी यूज वाला है वो भी अपने पास रखो। मेरे दुकान का नाम रामचंद्रन है, के नाम से मेरी फर्म है चूना चौक पे, और डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इशू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए कहा है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटम सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। इतना स्टॉक था हमने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको आजकल मैंने निपटाने के बाद सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत भाई ये तो आजकल के लिए जितना है 1 तारीख से पहले, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, ये आगे हम नहीं बेचेंगे उसको। यमुनानगर में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस्कॉन अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम निवास गर्ग ने बताया कि ये रथ यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरेगी और शास्त्री कॉलोनी में समापन होगा। इस यात्रा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिला विधायक समेत अनेक कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है और इस रथ यात्रा को खींचता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान धाम का वासी बन जाता है। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे रदौर रोड से शुरू होकर भगत सिंह चौक, प्यारा चौक, छोटे मॉडल टाउन से होते हुए शास्त्री कॉलोनी में रात को 8 बजे समापन होगा। और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को आप भव्य शोभा यात्रा को आप का आनंद लें और इस यात्रा में शामिल होकर के पुण्य के भागी बने। कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? सेलिब्रिटी में बात करें। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, माननीय यमुनानगर के MLA भाई घनश्याम दास अरोड़ा जी और सभी जिला के अधिकारीगण जो है इस यात्रा में समापन समारोह में शामिल होंगे। हमें बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन दिव्य और भव्य रथ यात्रा आपके जमनोद गादरी में 2 जुलाई दिन शनिवार को बड़े भव्य रूप से निकाली जा रही है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेता है, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है और जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रसों को खींचता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम का वासी बन जाता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है, यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा जंतु दर्शनाथ मुक्ति सददाति कृपा निधि। कि जगन्नाथ दारू ब्रह्म है, लकड़ी के भिवानी में लोगों को पीने की पानी की समस्या है। पानी का रंग पीला आता है। खराब पानी की वजह से लगातार दिक्कतें होती हैं। हालांकि पब्लिक हेल्थ विभाग ने पानी के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो पानी पीने लायक नहीं है। जिले में 20% हिस्सा ऐसा है जहां लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। लोग बीमार होते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह खुलासा कर दिया है कि पीने के पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के MP
HW और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक साथ 537 सैंपल लिए, जिसमें से 147 फेल हो गए। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों को सूचना दे दी गई है ताकि पानी को ठीक कर लें, जिससे लोग अब बीमार ना पड़ें। स्थिति पानी की तो साहब ये है कि हमारे एक तो टाइम पर नलके नहीं आते, जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। इतना गंदा पानी आ ज्यादा, उसमें बदबू मारती पानी की। हमारा तो बाहर से पानी ले लेके सिर गंजा हो गया। 5-5, 6-6 मटके हम पानी के लाते हैं और इतने परेशान हो रहे पानी के लिए। ना हमारे टाइम पर नलके आ रहे हैं, हमारा टाइम पर नलके आए, साफ सुथरा पानी आए। मैं शिकायत की अधिकारियों को? मैं किसी से शिकायत नहीं करी। आपने मेरे को पूछा है अभी पानी की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये बताया कि हमारी पानी नहीं आ रहा टाइम पे, ना हमारा कोई साफ पानी आ रहा। ठीक है, एक तो पानी की सुविधा अच्छी तरह से करो और टाइम पे हमारे नलके आए तो हमारे बच्चे हैं परेशान ना हुए पानी ढो ढो करके। कि जो भी बरसात के समय जो पानी है उसको उबालें, ठंडा करें और एक घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाल दें, उसको 45 मिनट्स तक रखें, वो पानी हमारा सेफ हो जाता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो डिग्गी होती है उनमें जो फिल्टर हैं उनकी सफाई करवा करके स्लो सैंड फिल्टर होते हैं या जो भी उनकी टेक्निकल जो टीम है उसको एक्टिवेट करें पब्लिक हेल्थ वाले, ताकि लोगों को सेफ वाटर मिले। या ग्रामीण क्षेत्र में टीम हमने शहरी और ग्रामीण दोनों की बना रखी है। हमारी जो शहर की टीम है वो 22 है और जो ग्रामीण की टीम है वो 119 है। MPHW जो होता है वो अपने पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके उसको वाटर का सैंपलिंग का एक जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का जो वाटर है सप्लाई वो सेफ वाटर उनको सप्लाई मिले। जींद के मेन बाजार की गांधी गली में शौचालय नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को खुले में ही शौच करने को मजबूर होना पड़ता है। लोगों के माने तो तकरीबन 10 साल से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार जिले के विधायक डॉक्टर कृष्णपाल मीणा भी से गुहार लगाई जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जींद के DC से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। हालांकि नगर परिषद की ओर सुशील कुमार का कहना है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा, जिससे महिलाओं को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े। पहले टॉयलेट हमारे नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं, उनके मेंटेनेंस के टेंडर कल वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जहाँ जहाँ जूते होंगी अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं और हमारी जो चेयरमैन महोदया बनी हैं प्रधान, वो जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। उनके जहाँ जहाँ आवश्यकता जिन जिन वार्डों में जहाँ जहाँ जिस स्थानों पर होगी, चाहे जमीन मुहैया होती है वहाँ पर, तो नए शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा। पहले प्रस्ताव आएगा, लोगों की डिमांड आएगी पार्षद के माध्यम से, वो प्रस्ताव पास होकर मान्य DMC साहब के पास जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद तो टेंडर प्रक्रिया करके जारी कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा दिक्कत है तो कंक्रीट के टॉयलेट अभी रखवा दिए जाएंगे जहां भी आवश्यकता है। तो आप भी एक सामाजिक हैं, समाज सेवा में ध्यान रखते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए वहाँ पर कंक्रीट के टॉयलेट हम से कनेक्ट मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पर लोगों द्वारा जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे जमीन मांगी गई थी। मेरे ख्याल में वहाँ पास में एक स्कूल भी है, उनसे भी जमीन मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए गली मार्केट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है और हजारों महिला यहाँ हमारे पास आती है, मार्केट में आती हैं, सब परेशान होती हैं। जब तांगा चौक में ये सुविधा दी गई है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द एक लेडीज टॉयलेट बनवाई जाए। यहाँ लेडीज टॉयलेट कोई भी नहीं है, कोई भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। लेडीज के लिए टॉयलेट की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। हर लेडीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हर कोई बोलता है कि यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी स्कूल में, स्कूल वाले भी 1 बजे तक स्कूल भी ऑफ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लेडीज के लिए। जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो कोई, बट लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत आती हैं, लगभग 10-15 लेडीज तो मुझसे पूछती हैं कि मैम आप बता दो यहाँ पे कोई टॉयलेट या बाथरूम की कोई फैसिलिटी है तो नहीं।
सोनीपत के स्पेशल स्कूल में एक 12 साल की मुखबधिर मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसे लेकर आरोप है कि पुलिस और पूरा प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि वारदात के 26 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मुखबधिर बेटी को न्याय नहीं मिला है। मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने सोनीपत से जांच को ट्रांसफर करवाने की गुहार भी लगाई है। नमस्कार जी, ये अभी तक तो जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम 31 तारीख को लेके आया था मैं गुड़िया को और 4 तारीख को उसको एडमिट करवा के उसकी डॉक्टरी करवा दी थी। तो 4 तारीख से आज तक अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। उसको पहले तो मतलब यहाँ पर जज साहब के सामने भी बयान हो चुका था पीजीआई में, और वहाँ से लाने के बाद यहाँ ट्रांसलेटर भी बुलाए गए थे। मौका यहाँ सोनीपत में हॉस्टल में भी दिखा दिया था। गुड़िया ने आके खोल के दिखा दिया, भाई यहाँ इस कमरे में ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ बता दिया। और एसपी साहब के पास भी आए थे। तो अभी तक यहाँ हमारे को गुमराह किया जा रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर उधर घूम रहे हैं। कभी कहीं पहली बार SHO बदल दिया, फिर SIT बना दी, फिर दोबारा फिर अब थाना बदल दिया। कभी कुछ बदल रहे कभी कुछ बदल रहे हैं। अब डॉक्टरी भी दोबारा हो चुकी है और दोबारा डॉक्टरी में भी पहले वाली डॉक्टरी सही थी तो दोबारा बोल के भैया ऐसे बढ़िया रिपोर्ट होगी, अब सही आएगा। किसने बना था ये SP साहब वो थे, वो हुड्डा साहब, वो संदीप हुड्डा था। उसने कहा था कि भाई बोर्ड बिठाएंगे तो उसमें बढ़िया काम होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखिए हमारे पास एक मुख्तलिफ लड़की का मुकदमा आया था, उसके आया है मतलब कि उसकी उम्र होगी करीब 11 वर्ष। उसके पापा उसे हॉस्टल में छोड़ के आ गए थे, फिर करीब 1 वीक के बाद उसको वापस लेके चले गए। तो उन्होंने कहा कि फिर जब मेरी लड़की को वापस लेके गया तो उसकी तबीयत खराब थी। तो हमने केस रजिस्टर कर दिया, उसकी काउंसलिंग करवा दी है, बयान करवा दिए हैं, उसका मेडिकल परीक्षण करवा दिया। फिर सामने आया कि मेरी लड़की को पहले से कोई बीमारी थी, तो दोबारा से मेडिकल बोर्ड में करवा के दोबारा से उसका परीक्षण करवा दिया, उसकी ब्लड वगैरह जमा करवा दिए। अब वहाँ से रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। वैसे हमारी तफ्तीश जारी है। अभी अगर किसी आरोपी का नाम सामने आता। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।